सर ये डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है वो मतलब सब डिवीजन से के रिंग से भी गया गुजरा है। आप रिंग की वजह से आज एक लड़का इंजर्ड भी हो गया। वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। सीईसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 हर साल की तरह इस साल भी चल रहा है। इस हवाले से खिलाड़ियों का कहना है आइस कंडीशन और प्रॉपर मेंटेनेंस न होने के वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को इन पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। हमें आप मीडिया सभी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमने आप लोगों को इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बुलाया, आप इतने जल्दी यहाँ पे आए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी हम प्लेयर्स हैं, हमारा एक मतलब कंप्लेंट समझो आप लोग ना, क्योंकि यहाँ पे जो सीईसी कप चल रहा है यहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कप है, ये जो हाई लेवल का कप है, उसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि आइस का कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। तो हमने अभी यूथ वालों से भी बात किया यहाँ पे, तो उन्होंने बोला भाई ये तो कुदरत का खेल है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने ये बोला सर कुदरत का खेल है, हम मानते हैं ये कुदरत का खेल है, लेकिन इस कप को आप लोग इसके बगैर और कहीं रिंग है जैसे कि द्रास में है, चिकतन में है, पश्चिम में है, अभी हमारे जो स्टैंडर्ड रिंग बना है कुर्बाथम में, उसमें भी कर सकता था। तो उन्होंने हमारे को ये मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि सर हम इसको आप लोगों को इस लेवल पे नहीं जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से अभी आप लोगों को बुलाने का हमारे का मेन मकसद यही है, हम ये सीईसी तक हमारा सीईसी साहब है उनको मतलब ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सर ये रिंग का आप थोड़ा सा निरीक्षण करें आके। आप लोगों के जो मतलब काउंसिल में जो आप लोगों के मेंबर हैं उनको यहाँ पे भेजें कि भाई आज की कंडीशन क्या है यहाँ पे। और ये जो साइड से जो बोर्ड लगे होते हैं, थ्रेशर बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, सर हम एक डिस्ट्रिक्ट है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम एक किसी ब्लॉक से आए हैं कि हम सब डिवीज़न से आए हैं। सर ये डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है वो मतलब सब डिवीज़न से के रिंग से भी गया गुजरा है। मेरे कहने का मतलब ये है सर, आइस का जो कंडीशन है, जैसे कि अभी हमने चिकतन में सर अभी बीडीसी कप चला है लेटेस्ट ही, तो अभी हमने सर ये द्रास में भी चल रहा है सर, कोई कोचिंग चल रहा है, तो उनके हिसाब से ये सर जो डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है ये मतलब हाई लेवल का होना चाहिए सर। हम ये चाह रहे हैं सर कि अभी जो लद्दाख में जो आइस हॉकी है वो सबसे टॉप पे चल रहा है सर। अभी हमारे एलजी साहब को भी बहुत हम थैंक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी इतने सारी टीम का इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है। उसके हिसाब से जो हमारे जो ये आइस हॉकी का जो रिंग है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, बहुत ही शर्मनाक की बात है सर। मैं आप लोगों से ये सीसी तक ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारा सबका यही कंसर्न है कि हमारे जितने भी अभी क्लब्स आए हैं, आप अगर देखोगे लद्दाख में सबसे ज़्यादा, मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे टीम्स नहीं है जितना हमारे करगिल में है। ये खुशकिस्मती की बात है, कहीं ना कहीं से हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इक्विपमेंट के लिहाज में सपोर्ट मिला है, बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत स्लो है। प्लस हमारे पास जो कहते हैं कि डिपार्टमेंट बोलते हैं कि भाई हमारे पास नेचुरल कुछ हालात ऐसे हैं कि इस साल आइस नहीं बन रहा है, बट उस चीज़ को हम लोग चेंज करके रात को भी कर सकते थे ये लोग इवेंट्स यहाँ पे, या नहीं तो फिर सुबह थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। और प्लस तीन चार टीम मैचें एक ही रोज़ में और इस हालात में कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे लड़कों को वो प्लेटफॉर्म सही तरह नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। जहाँ तक हमने आज तक अपने करियर में कभी नहीं देखा कि इस कंडीशन पे कभी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ हो कहीं पे भी। इवन कि हम लोग अगर जाएं ये काज़ावाजा साइड में, जहाँ पे लास्ट दो साल हो गए हैं जहाँ पे आइस हॉकी खेल रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने डैशबोर्ड वगैरह सारा ला के चला रहे हैं। वो लोग अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के डेट में नेशनल्स में वो ब्रॉन्ज तक पहुँचते हैं, तो ये कमालियत है जब सही फैसिलिटीज़ अगर बच्चों को देते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो एक ले दे के एक टूर्नामेंट होता है हमारे करगिल में, उस टूर्नामेंट को भी बेकार बना के रखा है। या तो ना करे ये लोग ये टूर्नामेंट ही, सही है सर, ये टूर्नामेंट ही ना करे और इसके बदले बच्चों को कुछ और दे दे, बच्चे खुद कर लेंगे। फिर अभी आप लोगों को क्या इशू आ रहा है? मेन इशू ये है कि एक सिस्टम होता है एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, एक इवेंट चलाने का, और साथ में एक रिंग का जो कंडीशन है अभी हमारे पास वो चीज़ नहीं है। जो जिस लेवल के हमारे पास लड़के अभी खेल रहे हैं, उन लड़कों को अगर ये वाला फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं या इस टाइप का रिंग हम इनको देते हैं खेलने के लिए, ना ये अपना स्किल दिखा पाएंगे, और ऊपर से इस ख़राब रिंग की वजह से आज एक लड़का इंजर्ड भी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होते रहता है। इस चीज़ को हमारा अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझे और अच्छे तरीके से इस
टूर्नामेंट को जब तक नहीं चलाएंगे तब तक हमारे लड़कों को कहीं पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। तो इस चीज़ इसलिए हम सीसी साहब से बिल्कुल तहे दिल से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को, इस रिंग को, ख़ासकर हमारे लद्दाख का ये मान के चलिए कि एक ऐसा खेल है जो हर कोई बच्चा खेलना चाहता है। और प्लस इसमें अभी आज के डेट में तो साई वालों का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो प्लस रिक्रूटमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो इस चीज़ में हमारे अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सपोर्ट करे तो हमारे लड़के कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ओलंपिक्स बोले, ये सारी चीज़ें, अगर ऐसे फैसिलिटीज़ मिलता है रिंग, तो वो हमारे बच्चे ओलंपिक्स तो छोड़िए, नेशनल में भी नहीं खेल पाएंगे ये लोग। ये प्लेटफॉर्म अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, हमारा कहना यही है बस। एक्चुअली आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कुछ 2-3 बातें छूट गए थे हमें। हमारे जो अभी रिंग मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह जो देख रहे हैं, ये जितने भी सारे चीज़ें लगाए हैं इन लड़कों ने खुद अपना मेहनत करके लगाया है। मेन बात ये है कि यहाँ पे रिंग मेंटेनेंस जो चार्ज ले रखा है, उन्होंने इस पे बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज हालात ऐसे हैं कि थोड़ा एक नेचुरल फिनोमेना एग्जर्शन है कि उस वजह से भी थोड़ा गर्मी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होने से, प्लस इवेंट 4-4 इवेंट करने से या 3-3 करने से, 3-3 मैच अगर रखें तो फिर उससे आइस कंडीशन ख़राब हो जाता है। और प्लस थोड़ा लेट मैच स्टार्ट हो जाता है, तो उससे भी गर्मी, टेम्परेचर की वजह से स्केट्स वगैरह आइस में दब जाता है। मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चे जो यहाँ पे रिंग मेंटेन करते हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। बट हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है एक इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करने की, कैसे वक्त को किस तरह से मैनेज करके कोई कैलेंडर टाइप का कुछ बना के एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। जबकि हमारे पास कोई कैलेंडर होता नहीं है बिल्कुल भी। या आप हमारे चाहे तो कर सकते हैं, इसमें सब जूनियर का, इंटरमीडिएट का, एडवांस का, सबका ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई कैलेंडर हमारे यहाँ पे नहीं है। सिर्फ माइंड में यही होता है कि बस एक सीसी कप है तो उसको कैसे ख़त्म करें और हम लोग अपने अपने जगह पे बैठे। हमारा सिर्फ यही गुजारिश है कि हम, और स्पेशल हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने रिंग मेंटेन किया है, यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं। सुबह के 4 बजे हम लोगों ने देखा है कि वो लोग यहाँ रिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी हम शुक्रिया कहना चाहते हैं, हमारे करगिल के जितने भी क्लब्स हैं उन सबों के बिहाफ पे। थैंक यू सो मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।